हेलो बच्चों, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय अनदर पार्टिकल ऑफ सेम चार्ज बट डबल द मास, देन इसमें से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे आपको वो चेक करना है। ओके, सो फर्स्ट द की कॉन्सेप्ट इज हियर बोर मॉडल ऑफ एटम। बोर्स मॉडल, ठीक है। नाउ ऑप्शन फर्स्ट में है बोर रेडियस विल इंक्रीज, तो चलिए देखते हैं। जो nth ऑर्बिट की रेडियस होती है बोर्स मॉडल में, वो क्या होती है, इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। दैट इज इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को डबल करते हैं तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस विल बी, जो इनिशियल रेडियस होगा उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम डिनोमिनेटर में डबल कर रहे हैं तो अल्टीमेटली रेडियस आपका क्या होगा, हाफ हो जाएगा। सो इट्स गोइंग टू बी डिक्रीज, ठीक है। तो ऑप्शन ए में लिखा है बोर रेडियस विल इंक्रीज, सो इट इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। नाउ सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एटम विल बी डबल्ड। तो अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच का रिलेशन देखें तो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। नाउ अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं एंड इफ वी आर, हम इनिशियल मास को डबल कर रहे हैं, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इनिशियल, देन आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, वो भी क्या हो जाएगी, डबल ऑफ इनिशियल, ठीक है। तो ये डबल हो गई, दैट मीन इंक्रीज कर गई। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एटम विल बी डबल, तो ये आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नाउ ऑप्शन सी को देख लेते हैं, स्पीड ऑफ द न्यू पार्टिकल इन अ गिवन स्टेट विल बी लेसर देन द इलेक्ट्रॉन स्पीड इन सेम ऑर्बिट, ठीक है। तो न्यू पार्टिकल की जो स्पीड होगी वो कम होगी। तो देखते हैं जो हमारा वेलोसिटी का रिलेशन होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर मास आपका डबल हो रहा है दैट मीन्स वेलोसिटी अल्टीमेटली क्या होगी, वेलोसिटी विल बी हाफ, ठीक है। जो इनिशियल होगी, इनिशियल वैल्यू क्या हो, फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, इनिशियल का हाफ हो जाएगा, ठीक है। अगर हाफ हो गया तो मतलब ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सी भी क्या हो गया, यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है। देन गैप बिटवीन एनर्जी लेवल्स विल बी डबल्ड। तो गैप के बारे में अगर हम बात करें एनर्जी लेवल के, तो एनर्जी लेवल का अगर हमारे पास रिलेशन है तो E इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर मास डबल हो रहा है तो एनर्जी लेवल भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है। अगर आपका न्यू मास 2 me हो रहा है तो न्यू एनर्जी क्या हो जाएगी, 2E, ठीक है। तो इट इज गेटिंग डबल। तो ऑप्शन आपका डी भी क्या है, वो करेक्ट है, ठीक है।